ये हम लोग आज थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन में बात करते हैं चेन रूल का। ठीक है, व्हाट इज चेन रूल? तो ध्यान से यहाँ पे समझना है बेटा कि एक फार्मूला है बेसिक जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको समझो। d/dx साइन एक्स, ये हमने याद किया था, आपने याद किया था, सबने याद किया था। d/dx साइन एक्स क्या होता है? तो सर कॉस एक्स होता है। ध्यान समझना जो कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो फार्मूला था इसमें अब ऑब्जर्व करने की चीज़ है कि यहाँ पे भी x था सर, यहाँ पे भी x था, इसलिए इसका हम लोगों ने कॉस एक्स लिखा था। लेकिन अगर मान लो यही फार्मूला था d/dx साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या है x है। अब बोलेंगे क्या हम इसको अप्लाइड कर देंगे? तो बोलेंगे नहीं अप्लाइड करेंगे, इस तरीके से तो अप्लाइड नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो d/dt साइन t, तो बोले अप्लाइड करेंगे, तो बोलेंगे यस करेंगे। क्यों? यहाँ t, यहाँ पे भी t कितना हो गया भाई, तो अप्लाइड हो गया फार्मूला। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, दोनों फिर सेम हो गए, नो प्रॉब्लम, आप अप्लाइड कर सकते हो क्योंकि इस रूल को फॉलो करता है। ये फार्मूला है जो आपको आता है। अब ये फार्मूला ये कह रहा है भाई कि अगर ये डिफर कर गया इससे, या ये अलग है ये अलग है, तो ये डायरेक्टली वैसे अप्लाइड नहीं होगा जैसा हम लोग सीखे हैं। अब इसी को कैसे करेंगे, ये जो चीज़ें आई हैं इनको हम कैसे करेंगे, इसी को हम लोग सीखेंगे, जिसको बोलेंगे चेन रूल। क्या बोलेंगे इसको? चेन रूल की सीखेंगे कैसे। अब ध्यान से सुनो, सीखेंगे कैसे, बड़ी सिंपल सा तरीका है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द चेन रूल? फंडे को बड़े क्लियर ढंग से देखना यार, सबको समझ में आएगा। अब मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको मेरे से मिलना है। सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो कोई अननोन आदमी है जो मुझसे मिलना चाहता है और एक आपको मुझसे मिलना, तो आपको मुझसे मिलना, आप मुझे जानते, बोलोगे सर मैं मिलना चाह रहा हूँ, बोलूँगा ठीक है बेटा आ जाओ ऑफिस में मिल लेते हैं, है ना। लेकिन मान लो कोई एक अननोन आदमी जिसको मैं नहीं जानता और वो मेरे को फ़ोन करता है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? बोला कि नहीं सर मिल के बात करेंगे। हमने कहा भैया नहीं मिलना है। क्यों? मैं उसको जानता नहीं, पता नहीं क्या मिलना चाह रहा है, क्यों मिलना चाह रहा है। तो इन जनरल लोग उससे नहीं मिलेंगे। या मान लो मेरे ही घर पे कोई अपरिचित आदमी आता है, बेल बजाता है, बोलता है कि हमको सर से मिलना है, बात करनी है, तो क्या हम मिलेंगे? अपरिचित है भाई, बोलेंगे कौन है, पूछ रहे जरा भाई, पता चला कोई और है, बोलेंगे मना कर दो, बोलो सर नहीं है, तो पता चला उस बंदे से नहीं मुलाकात हुई। लेकिन उस बंदे को मेरे से मिलना मान लो जरूरी है, क्या करेगा? एक सिंपल सा तरीका फॉलो करेगा बेटा, वो एक तीसरे आदमी को पकड़ेगा, थर्ड पर्सन। वो थर्ड पर्सन ऐसा होना चाहिए जो मुझे भी जानता हो और उसको भी जानता हो। वो तो उसी को पकड़ेगा ना जो उसको जानता होगा, और उसको पकड़ना है जो हमको भी जानता हो। अब वो उसके साथ मेरे घर पे आएगा, फिर बेल बजा, फिर पूछे कौन है, तो बोला फलाने वो वाले अंकल हैं, तो या समथिंग लाइक दैट, वो वाले हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है भेजो अंदर आ जाओ। फिर बैठेंगे। अब वो आएंगे तो साथ में वो भी आएगा यार, बंदा, दोनों साथ में आएंगे, फिर जो भी बात होनी है सारी बात हो जाएगी। तो ये हो गया ना चेन। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट बंदा का अप्रोच नहीं कर पा रहा था क्योंकि पहचान नहीं थी, है ना। तो क्या किया उसने, एक चेन बनाई, एक के बाद फिर एक, ये हो गया क्या, चेन। इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं चेन रूल। तो यहाँ पे समझो चेन रूल है क्या, सिंपल सा यही फंडा है बेटा कि एक को बीच में डाल करके फिर रिलेशन को डेवलप करना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल। अब देखो जरा, जैसे कहीं पे मान लो dy/dx, एक सिंपल सा, वैसे और भी ट्राई लेते हैं, ये y है ये x है, इस x को y को डिफ्रेंशिएट करना है, और y x में ना होकर के कुछ अलग ही है ना, डायरेक्ट नहीं है वैसा जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो भी कह रहा भाई मेरे से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी इनकी जान पहचान नहीं है। तो आप एक दूसरा रूल यूज करेंगे, एक थर्ड आदमी को पकड़ेंगे जिसकी पहचान इससे होनी चाहिए, तो dy/dt इंटू dt/dx। इसको आप अभी टेक्निकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने dt को dt से कैंसिल कर दिया, dy/dx हो गया। बट मैं ऐसे नहीं समझाना चाह रहा हूँ आपको ना, ऐसा कर सकते हैं आप, बट मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि भैया dy/dx अगर है तो y उस आदमी को पकड़िए जो इसको जानता हो, और फिर उसको आप भी जानते हैं तो आप भी इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और ये उसको डिफ्रेंशिएट कर लेगा, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये उसको जानता है इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा, आप इसको जानते इसलिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ओवरऑल पूरा ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चेन रूल। लिख लो, अब एग्जाम्पल से बातें क्लियर होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ जरा बात करते हैं। पहले थोड़ा ना लंबा करके सिखाएंगे ताकि आप बेसिक सीख जाए, फिर एकदम सिस्टम से एक लाइन का फंडा है। देखो जरा ध्यान से,
वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो भी हम लोग बता रहे थे कि डी बाई डी एक्स कितना भाई, साइन एक्स स्क्वायर, किसका, साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है इस x की इस एक्स स्क्वायर के साथ पहचान नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम होते तब बोलते कि डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर ये पूरा जो साइन एक्स स्क्वायर है ये x के साथ डिफ्रेंशिएट होने वाला नहीं है। कर मैं ऐसा कोई फार्मूला नहीं जानता, मेरी ऐसी कोई जान पहचान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ, ये अलग है इसलिए प्रॉब्लम है, तो इसको सिस्टमेटिक करते हैं ताकि आपको एक बार की समझ में आ गए, फिर डायरेक्ट करने लगिएगा। ये एक्स स्क्वायर है बेटा, तो आप इसको मानिए t। क्यों मानेंगे t, क्योंकि इसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, राइट। इसने क्या किया हुआ है, प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है भाई, तो आपने इसको t माना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन ये हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन टी, राइट। अब आपको क्लियर दिखने लग गया कि ये एकदम अलग है। वैसे यहाँ शायद आपको ना फीलिंग आ रही, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स दिख रहा लगेगा एक जैसा है, इसीलिए इसको लिया ताकि आपको क्लियर फीलिंग आनी चाहिए यार कि दोनों एकदम अलग अलग हैं। अब देखो क्या होगा, चेन रूल कहता है एक काम करो, इसको डी टी लिख दो क्योंकि इसकी टी के साथ जान पहचान है, इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख दो, ठीक है। अब डी बाई डी टी साइन टी का डिफ्रेंसिएशन आता है कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। आप कहेंगे सर अभी टी की पहचान एक्स के साथ तो है नहीं, है देखो अभी रखेंगे तो बन जाएगी। अब वैल्यूज वापस रखते हैं टी की यहाँ पे, तो क्या होगा देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा डी बाई डी, सॉरी डी, ये हो जाएगा इक्वल टू डी बाई, सॉरी टी की वैल्यूज रखने हैं यार यहाँ पे, तो होगा इक्वल टू कॉस टी की वैल्यूज है एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यूज कितना है एक्स स्क्वायर, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ टी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टी का मतलब कितना, एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया बेटा, रूल्स एकदम सिंपल है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको मानिए टी। क्या मानेंगे, कोई भी वेरिएबल आपका अपना नेम का अक्षर ले सकते, वट एवर द थिंग्स, टी ठीक लगता है हमको, वेरिएबल टाइप की फीलिंग देता है। टाइम में हम लोग टाइम के लिए टी यूज करते हैं, तो टाइम वेरी करता है इसलिए वेरिएबल की फीलिंग देता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टी। आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, यू वी जो भी आपको अच्छा लगे उसको आपने यहाँ पे लिखा, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स साइन टी, ठीक है। अब यहाँ टी है यहाँ एक्स है, तो वो आप चेन रूल लगाइए, यहाँ डी टी लिखिए और इधर भी डी टी लिख के डी एक्स कर दीजिए। नाउ ये टी अब बोला कि हम लोग तो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, हम लोग की जान पहचान है, दिस बिकम द कॉस टी। और डी बाई डी टी इसने कहा भाई हमारी तो अभी टी के साथ डायरेक्ट जान पहचान है नहीं, लेकिन जब टी की वैल्यूज वापस रखेंगे तो पता लग जाएगा इसकी भी जान पहचान हो गई। टी की वैल्यूज रखा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसकी आपको पता है, इसका फार्मूला आपको आता है, कितना होता है भाई, कॉस हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, ये हो गया बेटा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, राइट। दिस बिकेम द आंसर, जस्ट नोट। अब इसको मैं चाहता हूं आप और सिंपल तरीके से एक लाइन में सीखें। अब यह फिर से वापस ध्यान देगा हर कोई, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, वही सेम क्वेश्चन, उसका फिर से आंसर लेना चाह रहे हैं। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। तो वो सारी स्टेप को अब जंप करने, वही सेम चीज़ करेंगे बेटा, बेसिक तो यही है ना, बट सेम चीज़ करेंगे। अब बेसिक में जंप मारेंगे क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, और ये ऐसे जंप मारने से भी प्रैक्टिस हो जाएगी, जंप मारने में भी 4 बार मारना पड़ता है। देखो जरा ध्यान से, आप ना यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है, तो आपको पता लग गया डिफ्रेंशिएशन नहीं होने वाला, तो आप इग्नोर मारो, सिर्फ इसको इग्नोर कर दो जो दिखा हुआ है। यहाँ साइन एक्स होता है तो क्या होता है, तब आप कहते हैं सर कॉस एक्स होगा, तो अभी भी वही काम करो, आप डायरेक्ट लिखो कॉस जो है वही लिख दो। तो सर ये होता नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ लिखो, ये होता नहीं, तो यही तो प्रॉब्लम कर रहा था, इसी के डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, वही चीज़ है, जंप मार के डायरेक्ट पहुँचे हैं। ये दिख रहा है, साइन का कॉस होता है तो साइन का कॉस साइन एक्स होता है तो कॉस एक्स हो जाता है भाई। तो अगर ये इनसे मुलाकात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इनकी मुलाकात आगे करा ली जाएगी यहाँ पे। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो जो कुछ भी यहाँ लिखो, वट एवर द थिंग्स आर देयर, जस्ट राइट डाउन हियर एज इट इज, कॉस लगा के लिख दीजिए आप, क्योंकि साइन का कॉस होता है। अब यहाँ पे जो ये डिफर करता हुआ एक्स से है
सॉरी उसी को डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया गया। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, वही आगे के स्टेप तो वही है सीधे सीधे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो कितना हो जाएगा बेटा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? दिस बिकम द आंसर। जस्ट नोट डाउन। मैं फिर तीसरा चौथा पांचवा लेता हूँ और इसी से यूज करूँगा बार बार। ये आप तब करिएगा टी मान के जब आप डायरेक्ट करने में असफल हो जा रहे हैं, मैंने कर रहे हैं गलत आंसर आ जा रहा है, देन गो ऑन द बेसिक, फिर उससे पर प्रैक्टिस करो, फिर वापस आओ जम्मा। लेकिन करो ऐसे ही यार, इतना बार बार उतना लंबा लंबा क्यों करोगे? जो चीज़ें सिंप्लीफाइड हो सकती है तो ठीक है। आ जाओ बात करते हैं दोबारा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे भाई हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन एक्स। तो क्या हमको पता है, हमको 10 ही फार्मूले लिखवाए थे, वही पता है क्या? देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमें पता है सर कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है, ये हमको आपको पता है। यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई है? यहाँ प्रॉब्लम हो गई है, इस x की जगह पे क्या लिखा हुआ है? साइन x लिखा हुआ है। x की जगह क्या लिखा हुआ है? साइन x। तो डायरेक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। एक अच्छा है, इसको भी एक बार t से कर देते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता ये x है ये t है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है बेटा। तो एक काम करो, आप क्या करो कि लेट साइन x इज इक्वल टू टी। समझाते हैं एक बार कि दो क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लिया जाए कम से कम। देन इट बिकेम डी बाई डी एक्स ई की पावर टी, नहीं, देन इट बिकम ई की पावर टी। यहाँ x यहाँ t, बोला चेन रूल लगा दीजिए सर, डी बाई डी टी ई की पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, राइट? चेन रूल, ये t से इसकी जान पहचान थी, तो यहाँ डी टी और यहाँ फिर डी टी को x से। ये रूल कहता है कि मैं तो हो जाऊंगा सर, मेरा तो यहाँ x और x होता है तो e की पावर x, तो बोला मेरा t और यहाँ t होता है सर, तो मेरा तो हो जाएगा। इसे कभी मेरा नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे e की t की वैल्यूज रखेंगे, किसको माना था आपने? साइन x को यार। ये हो गया साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ t, दैट इज साइन x। अब आपको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर हमको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो पहले ना अलजेब्रिक फंक्शन लिख लो यहाँ पे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन यू हैव टू राइट डाउन पावर वाले, तो अच्छा लगेगा। दिस बिकम द आंसर। लिख डालो भाई फटाफट, लिखिए 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 लिखिए। फिर से मैं एक बार की एक्सप्लेन करता हूँ। वंस लिसन एट द बोर्ड, देखो भैया बोर्ड पे ध्यान दो थोड़ा। डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स, प्रॉब्लम किससे है? साइन एक्स है, क्योंकि बेसिक कहता है ये और ये सेम होते तो हम कर लेते। तो आपने कहा ठीक है सर, इससे प्रॉब्लम है, इसको हम लोग टी मान लेते हैं। ये कन्वर्ट हो गया डी बाई डी एक्स ई की पावर टी। अब आपको चेन रूल लगा लिया आपने और फिर ये कहानी कर डाली। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं बगल में करता हूँ, यहीं पे देखो सीधे सीधे। अच्छा इसी के आगे कर देता हूँ, जस्ट लिसन, यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं। इतना सब कुछ नहीं माने, सीधे कर दे। डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन एक्स है, ई की पावर एक्स का पता क्या होता है? यस पता है, तो आप बोलो सर उसका यही कर दीजिए आप, ई की पावर साइन एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन डी बाई डी एक्स, जो एक्स से डिफर था उसका डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो राइट डाउन कॉस एक्स और ई की पावर साइन एक्स। हो गया आंसर यार। तो आई होप इट्स वेरी इजी एंड इट इज़ वेरी इजी यार, कुछ है ही नहीं है चेन रूल में, है ना, बिना मतलब
आप डरना या वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एज इट इज़। जस्ट नोट डाउन, नोट डाउन। फिजिक्स का टूल्स है मैथ, और मैथ बहुत इजी होता है, टीचर उसको कठिन बना देता है यार, पता नहीं क्यों बनाता है, कैसे बनाता है मुझे नहीं पता, बट रियली मैथ इज़ इजी सब्जेक्ट। आपके लॉजिकल थिंकिंग को थोड़ा सा वो इम्प्रूव करता है, वही जिस दिन सीख जाओगे। आधा तो उसमें सिस्टम है बेटा। आपको लगता है मैथ में बहुत दिमाग लगता है, बट एक्चुअल नहीं है, प्रैक्टिस की चीज़ होती है ज़्यादातर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आप उसमें याद ही करते हैं कि ऐसे 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 करना, दिस इज़ द सिस्टम, वो किसी ने बड़ी मेहनत से जनरेट किया है। फिर उसी सिस्टम में जब हम लोग चेंज करते हैं तो वहाँ दिमाग लगता है, बेसिकली वहाँ पे थोड़ा आईक्यू लगता है। बाकी तो पहला जो सेक्शन है जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते जाते हैं, वो सब तो सिंपल है, रट्टा मारने टाइप का। इधर देखो, आ जाओ, बात करते हैं अब थोड़ा सा इसको दूसरा थोड़ा सा टफ लेवल ले लेते हैं। आ जाओ, टफ नहीं, उसी का टफ, इसमें क्या बनेगा, कुछ नहीं है। तो अगर डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स क्यूब नहीं बोला हमने, साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स का ही 3 टाइम्स है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, दिस इज नोन एज साइन क्यूब एक्स। अब ध्यान से सुन भाई, एक्स की पावर एन वाला, पावर वाले में एक ही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये पता रहना चाहिए कौन सा फार्मूला पढ़ा आपने, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला पढ़ा है, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यू नो दैट, इट्स वेरी सिंपल। बहुत सारे एग्जाम्पल के पहला तो फार्मूला यही था यार। तो जब भी किसी के पावर में, साइन में, कॉस में, टेन, किसी भी फंक्शन की पावर वाला आ जाए कहानी, तो यही फार्मूला, इसी को यूज करना है, ठीक है ना। अंदर एंगल में पावर होना, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट होल फंक्शन का ही पावर हो जाए तो होल फंक्शन के पावर का ये एक फार्मूला होता है। इज इट ओके? तो अब इसको करने का तरीका, पहले तो बेसिक से कर देते हैं इसको भी, कि प्रॉब्लम साइन एक्स का क्यूब है, तो आप सबसे पहले यही मानो कि साइन एक्स टी के बराबर है। साइन एक्स किसके बराबर है? टी के बराबर है, तो आपने मान लिया भाई। फिर क्या लिखोगे बेटा? लिखोगे डी बाई डी एक्स टी की पावर क्यूब, टी की पावर 3 या टी क्यूब, है ना। क्या लिखोगे इसको? चेन रूल कहते हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ टी है, डी बाई डी टी क्यूब इंटू डी टी बाई डी एक्स। फिर आपको पता है भाई टी क्यूब का हो जाएगा 3t²। सिंपल, वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो जो पावर में है और पावर को 1 से रिड्यूस कर दो। फिर हो गया बेटा डी टी बाई डी एक्स। अब आप टी की वैल्यूज रख दो, 3t², टी की वैल्यूज रखनी है, तो टी क्या था भाई? साइन एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आई थिंक यू नो दैट साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो राइट डाउन 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ दिस बिकम द आंसर। आई होप इट्स वेरी इजी यार। कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान रहेगा। लिखो 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 फटाक से। तो अब देखो जरा यहाँ पे, अब 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देखो। अब हमने बताया एक चीज़ आपको, जब होल के फंक्शन की पावर में लिखा रहे तो ये वाला फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे पावर 3 लिखा है, तो आप डायरेक्ट याद करिए कि अगर ये 3 होगा तो यहाँ क्या होगा, तो आप लिखेंगे 3 हो जाएगा और ये सर एक कम हो जाएगा 2। ये तो सबको याद भी है। अब सुनो, इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, कोई सेटिंग टी वो मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप समझदार होते जाए, थोड़ी प्रैक्टिस करते जाए, अपने आप होने लगेगा। साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा भाई? पावर में है तो x की पावर 3 का ये फार्मूला होता है, तो सीधे सीधे वही फार्मूला है। 3 x की जगह साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन एक्स और उसका स्क्वायर इंटू एक्स की जगह साइन एक्स लिखा है, इसका मतलब इसी के डिफ्रेंसिएशन से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हो जाएगा भाई? 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। राइट, सिंपल सा रूल है, अप्लाई करिए, फटाक से आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो। लिखो लिखो लिखो, जल्दी करो।
अब देखो मैं यहाँ पे ना तुम लोगों को एक रूट का भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना कोई भी चीज़ चेन रूल में अपनाने से पहले वो जनरल फंक्शन में क्या होता है उसकी पता होना चाहिए। जैसे d/dx हमने बताया था ना, 3 फार्मूले खूब याद रखना बढ़िया से, x की पावर n का, क्योंकि खूब फिजिक्स में यही यूज होते हैं। फिर अगर यही डिनोमिनेटर में लिखा हो तब भी बताया था कैसे लिखोगे, उसी बेसिक यही है बेटा, इसी सब निकलते हैं। बट मैं चाहता हूँ ना कि आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इनको डायरेक्ट अलग से याद रखिए। 1/x की पावर है तो -n डिवाइड बाई x की पावर n+1, ठीक है। वो फार्मूला यही है, इसको ऊपर ले जाओगे करोगे, कराए भी हैं, बट हम चाहते हैं इसको आप ऐसे याद रखें, ऊपर ले जा करके मत करो, वो स्टेप ही जब मारो, कहो एक नया फार्मूला एक नया फार्मूला। और एक और भी बोला था याद रखना, क्योंकि फिजिक्स में यही सब यूज होते हैं, d/dx √x, ये इसी का है यार, x की पावर n वाले सही, पावर 1/2 लिखेंगे, कराए हैं बोर्ड, वो है ही है आपके पास रिकॉर्डेड, तो आप लिखेंगे इसका सीधा 1/2 √x। आई होप आपको याद होगा। बोला था ये 3 कम से कम याद रखना, तो कैलकुलेशन बड़े फास्ट ढंग से करोगे। बेसिक तो यही है बेटा, ये सब तो फार्मूले में नहीं काउंट होते हैं, बट हम लोग काउंट कराएंगे, क्यों? इससे हमारे कैलकुलेशन तेज हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ अलग अलग आता है तो ये है उसको हैंडल करने के लिए, ये तो सभी को हैंडल कर लेगा ना, ठीक है। तो जरा ये वाला ध्यान रखो। तो इसी को अब हम लोग यहाँ पे अगर लिखते, मान लो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे d/dx √tan x लिख देते। नहीं कहोगे सर एक ही चीज़ बार बार आप ले रहे हैं, साइन को ही, आपको साइन से बहुत लगाव है, तो कोई ले लो यार, गिन के तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और एक लॉग वाला है, एक e की पावर वाला है 8, और एक x की पावर n वाला है, और उसके बाद कांस्टेंट का है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, यही तो गिन के हैं, तो बार बार यही आएंगे बेचारे। तो d/dx √tan x क्या लिखोगे कि सर रूट में x होता तो पावर हो गया, रूट का क्यूब का ये सब हो गया तो पावर हो गया, पावर में यही वाला फार्मूला, ठीक है। तो रूट का कितना होता है, √x का होता है 1/2 √x, तो डायरेक्ट में लिखो जरा 1/2 √tan x, ठीक है। x की जगह पे लिखा हुआ है tan x, जस्ट डू दैट। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बेटा क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिफ्रेंसिएशन आप जो भी x के साथ लिखा हुआ है। अब tan x का डिफ्रेंसिएशन तो याद होगा, 1/2 √tan x। tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, बोलो बोलो, तो बोलोगे सर sec स्क्वायर x। अब बोलो ये हो गया आपका आंसर। उसके लिए बेसिक ये वाला यूज किया हम लोगों ने, ये फार्मूला हम लोग जानते थे, d/dx √x, तो 1/2 √x उसी फार्मूले से निकाला था, तो डायरेक्ट यूज करोगे जितनी जल्दी उतनी जल्दी सीख जाओगे, नहीं तो t मान के करोगे फिर दिस दैट भी कर सकते हो। आई होप सो, इट्स ओके। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखें फिर क्या करते हो। इरेज करता हूं मैं, देखो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल, जितना बता रहे हैं उसको एज इट इज यूज कर। d/dx उसी को ले लेते हैं थोड़ा अलग ढंग से, tan √x दे दिया, वहाँ पे √tan x है, tan ऑफ √x है, तो यहाँ प्रॉब्लम इससे है, √x से, पूरे का होता तो पूरे से प्रॉब्लम हो जाती। अभी प्रॉब्लम किससे है, √x, किससे प्रॉब्लम है, √x से। तो आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। tan का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, वी नो दैट कि d/dx मैं बगल में लिख रहा हूँ, हालांकि लिखना नहीं चाहिए, आप जानते हैं इसको। tan x कितना होता है भाई, तो sec स्क्वायर x होता है सर, तो यहाँ x होता तो हो जाता है, यहाँ प्रॉब्लम है अलग चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan का sec होता है तो राइट डाउन sec स्क्वायर ऑफ √x इंटू प्रॉब्लम यहाँ पे है d/dx √x। अब √x का तो अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था तुम लोगों ने, sec स्क्वायर √x इंटू 1/2 √x, ऐसे ही छोड़ दो, आंसर है, चाहे डिनोमिनेटर में लेके चले आओ, राइट। तो ये हो गया बेटा चेन रूल, ये क्या हो गया, चेन रूल, जो आपको अप्लाइड करना है जिससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब किसी किसी में मल्टीपल टाइम, अब किसी ने कहा सर यहाँ रूट लगा लो, फिर इसमें भी रूट लगा लो, फिर जो आ रहा है उसके ऊपर भी कुछ कर डालो, कर सकते हो। 2 बार लगाना पड़ेगा चेन रूल, 3 बार लगाना पड़ जाए, 4 बार लगाना पड़ जाए, है ना,
मान लो एक आदमी डायरेक्ट एक आदमी के थ्रू नहीं पहुंच पा रहा, तो एक किसी और को पकड़ा, उसने किसी और को पकड़ा, उसने किसी और को पकड़ा, तब मुलाकात हुई। बात तो एक ही है। तो वो 4 चेन लगाओ, 5 लगाओ, इसे चेन बोला गया ना। आप चाहे जितनी बार उसको यूज कर सकते हैं, चेन बना सकते हैं। बट इन जनरल हम लोगों को जो फिजिक्स में यूज होता है, मैक्सिमम 2, एक बार ही चेन रूल लगाना पड़ता है, यानी एक डिफर करता हुआ होगा, वहाँ से हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये मैथमेटिक्स किसके लिए पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के लिए। उसमें इतना ही है और कहीं कुछ है नहीं। ठीक है, अब जो एक नाम आता है डबल डिफरेंशिएशन, नाम समझो, सुनो, कहानी रहेगी। क्या भाई? डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक वैसे पहले, उसके पहले एक एग्जाम्पल और ले लो, देखे क्या बताते तुम लोग। अगर मैं ये पूछूं x³ प्लस x² प्लस x प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? मुझे लगता है हर बच्चा बता देगा तुम लोगों को, है ना। x³ का कितना? 3x² प्लस x² का कितना सर? 2x, x का कितना सर? 1, 4 का कितना सर? 0। बड़ी आसानी से बताओगे तुम लोग ये ना। लेकिन मैंने यही पूछ दिया बेटा, ध्यान से सुनना, बगल में पूछ दिया, नहीं पूछ रहा हूँ। d/dx x³ प्लस x² प्लस x प्लस 4 की पावर 3। हम लोग अब बताओ। अब लग रहा है यार कुछ खतरनाक नहीं, कोई खतरनाक नहीं है। आपको पावर n में आ गया है, तो आपको ये तो फार्मूला पता है। x³ का डिफरेंशिएशन कितना है? बोलो कितना भाई? 3x²। कितना है? 3x²। अब देखे जा रहे हैं यहाँ पे भाई, ये टोटल की पावर 3 है, तो सीधे लिखोगे 3 इस सब का स्क्वायर, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 4 होल की पावर 2 इंटू क्यों? क्योंकि ये x तो नहीं है ना, कुछ अलग है। क्या करेगा? d/dx किसका? जो कुछ भी x की जगह पे था, क्या था? x³ प्लस x² प्लस x प्लस 4, इसका डिफ्रेंसिएशन अभी तो लिखे हो या लिख भी सकते हो। ये हो गया 3x³ प्लस x² प्लस x प्लस 4, और इसका क्या होल पावर 2 है, इसका डिफ्रेंसिएशन 3x² प्लस 2x प्लस 1, और 4 का 0 होता है तो क्या लिखोगे? हो गया, दिस बिकम द आंसर। आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको चेन रूल की क्लैरिटी एकदम क्लियर हो जाएगी, किसी को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इज इट ओके? इन्हीं क्वेश्चंस को आप दोबारा तिबारा करते रहिए। बाकी आपके पास जो क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट मारिए, जो नहीं आएगा उसकी बात करेंगे। ठीक, इरेज कर रहा हूं मैं। चलो अब यहां पे एक बात और करते हैं भाई, डबल डिफरेंशिएशन। लग रहा कुछ अलग होने वाला है। डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता बेटा, 2 बार डिफरेंशिएशन, इसीलिए मैं कुछ नया नहीं, भाई एक लाइन का है, बता देते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट किया आपने, तो लिखा dy/dx, y को डिफरेंशिएट कर रहे हो। आपने कहा सर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो फिर उसको लगाओ भाई, लिखो dy/dx। इसी को सॉर्ट करके हम लोग ऐसे लिखते हैं d2i/dx²। नाम पे ध्यान देना, d² नहीं बोलते, d2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? d2i/dx²। यहाँ पे x² बोलते हैं क्योंकि dx² लाइक दैट। तो d2/dx² नाम लेने का तरीका है और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जस्ट y को एक बार, फिर जो आ जाए उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, कहानी खत्म। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं कहानी को ख़त्म कर देता हूँ। एग्जांपल है y इज इक्वल टू सपोज दैट x⁵, फाइंड d2y/dx²। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे भाई डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, this became d/dx of y, this is equal to d/dx of x⁵। x⁵ का डिफ्रेंशिएशन आता है 5x⁴। सिंपल सर, सिंपल, आपको समझाना चाह रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं जाने जाना। अब फिर इसको लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इधर करोगे दोबारा तो क्या लिखोगे? d/dx of dy/dx, this is equal to
डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4। ये आपको पता है, इसका नाम लिखा जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, 5 तो बाहर ही है, x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x की पावर 3, दिस बिकेम 20x क्यूब, दिस बिकेम द आंसर। तो आई होप कि एवरीवन नो दैट डबल डिफ्रेंशिएशन माने कुछ भी नहीं, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, और एक बार आता है तो वैसे ही 2 बार भी हो जाएगा, सेम चीज़ करनी है। अरे हमने एक बार कहा भाई 1 मंजिला चढ़ जाओ, अब 1 मंजिला आपको चढ़ना सिखा दिया, फिर हमने कहा भाई उसी को 2 बार चढ़ जाओ, तो कहोगे सर 1 बार 2 बार जितनी बार आप कहिए मैं चढ़ लेता हूँ। तो सिंपल सा फंडा है, आप उसको वर्कआउट कर सकते हैं। इज इट ओके? तो इतना ही है डिफ्रेंशिएशन में। उसके बाद एक होता है भाई डिफ्रेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन में डेरिवेटिव के नाम से आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिजिक्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कहीं कहीं, तो इसकी चाहे हम जितना भी समझा दें बेटा, जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर पूरा बताना पड़ता है तो 10 मिनट का टॉपिक, तो मैं चाहता हूँ उसको जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग उसको दोबारा वहीं पे यूज करेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, चलो ओके बाय। आज की क्लास इतना ही, जो डिफ्रेंशिएशन में बचा हुआ है वो कहानी ख़त्म। ओके।